सुप्रभात। मैं श्रीवत्स कक्षा तृतीय अ की छात्रा। आज मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो, तथा इनके कवि है द्वारका प्रसाद महेश्वरी। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम रियांश रंजन है। मैं कक्षा तृतीय अ का छात्र हूँ। मैं आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनके शीर्षक हैं सुभाष चंद्र बोस। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वह माँ में मांगी उनसे कुर्बानी थी। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम प्रताशा प्रांजल है। मैं कक्षा तृतीय ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है झांसी वाली रानी। इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, पर्ची ढाल कृपान गटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम दक्ष राज है। मैं कक्षा तृतीय ब का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय गान। इसके कवि है डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद। आओ करिए राष्ट्रगान, राष्ट्र तेज है, राष्ट्र सांस है, राष्ट्र हमारी जान, राष्ट्र हमारा जाति धर्म है, राष्ट्र हमारी मान, राष्ट्र के खातिर कुछ भी करना, राष्ट्र के खातिर जीना मरना, राष्ट्र हमारी गौरव गरिमा, राष्ट्र हमारी शान। आओ करिए राष्ट्रीय गान। भारत माता के वीरों ने कितने कष्ट उठाए, बाजी लगा प्राण की अपनी आज़ादी पाए। आज़ादी के लिए दे दिए कितनों ने अपने बलिदान, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र नेम है, राष्ट्र ही है पहचान, राष्ट्र हमारा जीवन धन है, राष्ट्र हमारी मान। आओ करे राष्ट्रीय गान। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम
सभी का जय। मैं कक्षा तृतीय स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है उठो धरा के अमर सपूतो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नो प्राण भरो। नया प्राप्त नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम साद बिन सुहेल है। मैं कक्षा तृतीय सा का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है स्वदेश तथा इसके कवि है गया प्रसाद शुक्ल। तो कविता इस प्रकार। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका उसके जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुँच सकेगा पार नहीं। जिससे ना जाति उधार हुआ होगा उसका उधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम राभ्या सिंह है। मैं कक्षा चतुर्थ अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक हिंदी देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हमारा झंडा तथा उसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। आइए सुनते हैं। एक हमारा ऊंचा झंडा, एक हमारा देश, इस झंडे के नीचे निश्चित एक अमिट उद्देश्य। देखा जागृति के प्रभात में एक स्वतंत्र प्रकाश, फैला है सब ओर एक सा एक अतुल उल्लास। कोटि कोटि कंठों में कुंजित एक विजय विश्वास, मुक्त पवन में उड़ उठने का एक अमर अभिलाष। सबका सुहित सुमंगल, सबका नहीं वैर विद्वेष। एक हमारा ऊंचा झंडा, एक हमारा देश। कितने वीरों ने कर कर के प्राणों का बलिदान, मरते मरते भी गाया है इस झंडे का गान। एक हमारा ऊंचा झंडा, एक हमारा देश। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अर्णव चतुर्वेदी है। मैं कक्षा चतुर्थ अ का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हम सैनिक तथा उसके कवि का नाम है सियाराम शरण गुप्त। तो आइए सुनते हैं। हम सैनिक है, हमें जगत में किसका डर है। रण क्षेत्र ही सदा हमारा प्यारा घर है। हृदय हमारा विपुल वीरता का आकार है। आंगन सा है हमें भुवन प्रकटित सब पर है। वह कौन कार्य है हम जिसे कर न सके पूरा कभी। निज भारतीय बलवीर्य का आओ परिचय दे अभी। है पृथ्वी में वो कौन वस्तु वह जिसके द्वारा हो सकता गतिरोध तनिक भी कभी हमारा। दुर्गम गिरी वन वहीन प्रबल पानी की धारा, सभी सुगम है हमें जानता है जग सारा। वह कौन शत्रु है हम जिससे जीत न सकते हो कभी। निज भारतीय बलवीर्य का आओ परिचय दे अभी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं स्वरा सिंह कक्षा चतुर्थ ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भारत माँ के अमर सपूतों और इस कविता के कवि हैं परशुराम शुक्ला। भारत माँ के अमर सपूतों, पथ पर आगे बढ़ते जाना। पर्वत नदियाँ और समंदर हंसकर पार सभी कर जाना। तुम में हिमगिरी की ऊंचाई, सागर जैसी गहराई है। लहरों की मस्ती और सूरज जैसी तनाई है। भगत सिंह राणा प्रताप सारथ्य तुम्हारे तन में। गौतम गांधी महावीर सा सत्य तुम्हारे मन में। संकट आया जब इस धरती पर तुमने विश्व संग्राम किया।
मार भगाया दुश्मनों को, फिर जग में अपना नाम किया। आने वाले नए विश्व में तुम भी कुछ करके दिखलाना, भारत माँ के अरुत लाट को जग में ऊंचा और उठाना। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आर्यन कुमार शर्मा है। मैं कक्षा चतुर्थ ब का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक हिंदी देशभक्त कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा देश, जिसके कवि हैं राहुल राजेश। सीना चौड़ा हो जाता अभिमान से, सिर तन जाता है शान से, नथुने फूल जाते गुमान से, जब देखता हूँ इसे लहराते हुए खुले आसमान में। करता हूँ मैं इसे प्यार अपने दिलो जान से। आज़ादी परचम है मेरा स्वाभिमान, मेरा मान है ये। गांधी नेहरू सुभाष पटेल की ठाटी है, गांधी नेहरू सुभाष पटेल की थाती है। इन्हीं तीन रंगों में तीनों लोकतंत्र की बाती है। थके हुए तीन रंगों का नाम नहीं है मेरा देश, दब गए खंभों का नाम नहीं है मेरा देश। जरा गौर से देखो दुनिया की आईने में, जरा गौर से देखो दुनिया की आईने में, सबसे हंसता हुआ बच्चा है मेरा देश। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सफक फिरदौस है। मैं कक्षा चतुर्थ स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मन समर्पित तन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझको कुछ और भी दूँ। देश तुझको देखकर यह बोध पाया और मेरे बोध की कोई वजह है। स्वर्ग केवल देवताओं का नहीं है, दानवों के लिए यहाँ अपनी जगह है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझको कुछ और भी दूँ। रंग इतने, रूप इतने, यह विविधता, यह असंभव एक या दो तूलियों से लग रहा है। देश ने तुझको पुकारा, मन बनौनी और 20 उंगलियों से मान अर्पित, गान अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझको कुछ और भी दूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आरव चतुर्वेदी है। मैं कक्षा चतुर्थ स का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाए, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके से नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम प्रत्यक्षा सिंह है। मैं कक्षा पंचम की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे देश का तिरंगा। मेरे देश का तिरंगा हर घर पर लहराने दो, मेरे देश का तिरंगा हर घर पर लहराने दो। वतन की खुशबू इस फिजा में महकाने दो। ना जाने कितनों ने अपनी जान गंवाई अब तक, अब एक भी जान नहीं गंवाएंगे, यह हमारे दुश्मनों को अब बताने दो। मेरे देश का तिरंगा हर घर पर लहराने दो। यह बात 2 दिन 2 घंटे की नहीं, हर दिन हर घर हर पल एक देशभक्त का दिया जलाने दो। मेरे देश का तिरंगा हर घर पर लहराने दो। वो दिल भी क्या जो देश के लिए ना धड़के, वो भगत सिंह, वो सुखदेव, वो आज़ाद की याद तो आने दो। मेरे देश का तिरंगा हर घर पर लहराने दो। जय हिंद। सुप्रभात, मेरा नाम रेयांश ठाकुर है। मैं कक्षा पंचम अ का छात्र हूँ। आज
मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, और इसके कवि हैं आंचल वर्मा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। जीने का दम रखता हूँ तो इसके लिए मर कर भी दिखाऊंगा। नजर उठाकर देखना ऐ दुश्मन मेरे देश को, मरूंगा मैं जरूर पर तुझको मार कर ही मरूंगा। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। बंदे तुझे मिले होंगे बहुत, पर मैं ऐसा कहलाऊंगा, प्यारा होगा मेरा वतन और मैं दीवाना कहलाऊंगा। माया में फंसकर तो मरता ही है हर कोई, पर मैं तिरंगे को कफन बनाकर शहीद कहलाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अदिति है। मैं कक्षा 5 ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतों, और लेखक है विवेक त्रिपाठी, अयोध्या जी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे फूलों पर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती के पावन मंदिर में यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान का, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम वेदांत सिन्हा है और मैं कक्षा 5 ब का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आज़ादी के परवाने, और इसके कवि हैं विवेक त्रिपाठी उर्फ अयोध्या जी। सुभाष भगत आज़ाद सभी ने देश के खातिर खून बहाया, हम सबको आज़ादी देकर गले में फांसी खूब लगाया। हंसते हंसते झूल गए वो थे आज़ादी के परवाने, ऊंचा कर मस्तक हिमालय का चले गए थे वो दीवाने। दर्द मिला और कोड़े का काल कोट में कैद सहे वो, भूखे प्यासे लहू बहाकर हम सबको आज़ाद किए वो। व्यर्थ न जाए उनकी कुर्बानी, जो हमें इनकलाब बताए थे। आओ नमन करें उन वीरों का, जो क्रांति मशाल जलाए थे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम यशस्वी यादव है। मैं कक्षा 5वीं स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। खुशबू इस मिट्टी की ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था, वतन का जज्बा ऐसा था,
जो सबसे लड़ जा रहा था, लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। फिरंगियों ने यह वतन छोड़ा था, फिरंगियों ने यह वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत दो भागों में बांटा था, एक हिस्सा हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खींची, सरहद नाम की रेखा खींची, जिसे आज तक कोई पार न कर पाया था। न जाने कितनी माएँ रोई थी, न जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सबने साथ रहकर एक ऐसा वक्त भी काटा है, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत आज़ाद हुआ था। धन्यवाद।